नमस्कार, मैं अमृता श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बलिया की, जहां के गालीबाज सिपाही का वीडियो हुआ वायरल, जांच के दिए गए आदेश। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान का विरोध कर रही करनी सेना के जिलाध्यक्ष के बिगड़े बोल, तालाबंदी की दी धमकी। साथ ही रुख करेंगे संभल की ओर, जहां दिन दहाड़े दबंगई के बल पर ट्रैक्टर ट्रॉली से ढाया गया मकान। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में एक गालीबाज सिपाही का किसी से गाली गलौज, अभद्रता करने व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक राजकरण नय्यर ने क्षेत्राधिकारी बांस टी राजेश तिवारी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो में किसी से गाली गलौज व अभद्रता करता सिपाही जिले के मनियार थाने पर तैनात सिपाही शैलिन सिंह है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी बांस टी राजेश तिवारी को मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, मनियर में एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नशे की हालत में वो गाली गलौज कर रहे हैं। वो वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें क्या कार्रवाई की गई है पुलिस विभाग की तरफ से? हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम दृष्टया मनियर थाने का शैलेंद्र सिंह है, कांस्टेबल हैं, किससे बदतमीजी करते हुए दिख रहा है। तो प्रथम दृष्टया इसकी रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है कार्रवाई के लिए और इसकी विस्तृत जाँच की जा रही है। वीडियो में किस तरीके की अभद्रता करते हुए? वो किसी रात का वीडियो है और किसी व्यक्ति से अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है कि किस परिस्थिति में क्या हो रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। मामला जनपद बरेली के थाना कैंट की नकटिया चौक का है। बीती रात दो बदमाशों ने चौकी में घुसकर फायरिंग की, जिसमें नकटिया चौकी के सिपाही पर तमंचे से गोली चलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बीती शाम नकटिया चौकी में एक आरोपी शराब के नशे में चौकी में घुस गया। जब सिपाही ने उसे शराब के नशे में होने पर टोका तो उसने पीछे से सिपाही पर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि गोली पड़ोस में रखी अलमारी में जा लगी, जिसके बाद सिपाही की पीठ से रगड़कर चली गई, जिसमें सिपाही मामूली रूप से घायल हो गया। इस दौरान गोली चलाने वाला आरोपी गेट पर खड़े बाइक सवार अपने साथी के साथ फरार हो गया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सहित पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बड़ी घटना हुई, फायरिंग हुई है, क्या है पूरा मामला, किस तरह के निर्देश दिए? हाँ, ये थाना कैंट की नकटिया चौकी में एक हमारा सिपाही है 2019 बैच का विशाल शर्मा, वो काम कर रहा था। तो बताया जा रहा है जैसा कि एक मोटरसाइकिल पे दो आदमी आए, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा था, दूसरा आदमी आके चौकी के अंदर आया। उसने एसआई के बारे में पूछा तो सिपाही द्वारा बताया गया कि वो बाहर है। तो वो लौट के आया, उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी, तो सिपाही द्वारा उसको टोका भी गया कि तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी, बाहर जाओ। तो उसने एक असलहा निकाल के फायर किया और वो एक हमारे यहाँ लोहे की अलमारी, उससे लगती हुई गोली सिपाही को छूते हुए पीठ पे छूते हुए निकल गई है। सिपाही की कंडीशन ठीक है, वो हमारे साथ में ही है। और सीसीटीवी फुटेज में हम लोग को दो अपराधी जो हैं उनकी फ़ोटो मिली है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या लगता है कौन लोग हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देकर चले गए सर? अब भी दिखवाया जा रहा है, अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हम लोग के और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है और थाने के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं और शीघ्र इस पर कार्रवाई करी जाएगी। आज थाना कैंट के अंतर्गत चौकी नकटिया में हुई फायरिंग के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी टीमों को लगाया गया था चेकिंग के लिए, जिसके क्रम में सभी चेकिंग सभी पॉइंटों पर की जा रही थी। चौकी इंचार्ज नकटिया को जब जो सेक्टर 3 पर चेकिंग करा रहे थे, दो बाइक सवार आते हुए दिखे। जब रोकने का प्रयास किया गया, उन्होंने तेज़ी से बाइक पालपुर कमारपुर होते हुए फरीदपुर रोड से क्यारा मोड़ की तरफ जाने के लिए भगाई। इसकी सूचना उन्होंने वहाँ पर पहले से जो फोर्स चेकिंग कर रही थी वहाँ पे दे दी कैंट थानाध्यक्ष को, और वहाँ पर जो फोर्स मौजूद था और सीमावर्ती जो थानों के फोर्स था, उन्होंने वहाँ पर घेराबंदी कर रखी थी। और जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी सुरक्षा में उन पर फायर किया, जिसके क्रम में हमारा एक आरक्षी आमिर घायल हो गया और साथ ही जो दो संदिग्ध थे वो भी घायल हो गए। उन्हें जो है निकट ही चिकित्सा के लिए प्राथमिक चिकित्सा के लिए CHC क्यारा भेजा जा रहा है और इनकी पहचान विकास और यशपाल के रूप में हुई है।
जो कि आज नकटिया चौकी अंतर्गत जो फायरिंग हुई है, सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे आए हैं उनसे उनका मिलान किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता रूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिल्में समाज का आईना होती हैं। देश की फिल्में सदा से ही नई पीढ़ी को मार्ग दिखाती रही हैं, पर विगत कई वर्षों से अपनी कुत्सित मानसिकता के चलते फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग हिंदू व सनातन धर्म के नैतिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण आदि पुरुष व पठान फिल्म का रिलीज हुआ ट्रेलर है। उनकी इस मानसिकता के चलते सनातन समाज से जुड़े लोगों का मन दुखी है। हालांकि विरोध के स्वर हर तरफ से उठ रहे हैं। आज बरेली में भी करनी सेना के पदाधिकारियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। शहीद चौक दीनदयालपुरम बरेली में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का पुतला फूका गया और प्रदर्शन भी किया गया। करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे बॉलीवुड गैंग नहीं तो सुधरा तो करनी सेना पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेगी और बरेली में ये फिल्म या ऐसी कोई भी फिल्म लगेगी तो सिनेमा घरों में हम तालाबंदी करेंगे। मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है। हाल ही में एक मूवी आ रही है पठान, जिसको लेकर करनी सेना सभी प्रदेशों में उग्र आंदोलन कर रही है। हम इस मूवी को किसी भी हाल में बरेली के अंदर नहीं चलने देंगे। साथ ही साथ जो भी इस मूवी को लगाएगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, तालाबंदी करेंगे, होर्डिंग बैनर जलाने पड़े उन्हें फाड़ के जलाएंगे। करनी सेना चेतावनी देती है, बहुत हुआ हमारे धर्म के खिलवाड़, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अभी तक हमारी संस्कृति पर मुस्लिम लोगों द्वारा जो टिप्पणी की जाती है और धर्म को टारगेट किया जाता है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम खुल के सड़क पे आ गए हैं। हम लोग ज्ञापन देना बंद कर दिया है, खुल के लड़ाई लड़ेंगे आर पार। कौन अभिनेता कौन अभिनेत्री जिन लोगों ने इसमें दीपिका पादुकोण है, उनने इस गाने में रोल किया है। साथ ही साथ उनने भगवा वस्त्र पहनकर हमारे सनातन धर्म को कहीं ना कहीं अपमानित किया है। तो इसमें जो सनातन धर्म में आक्रोश है और हम इस तरीके की बिल्कुल कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता रूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज खंड विकास अधिकारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक शासन के आदेश अनुसार रोकथाम एवं जागरूकता हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक की शव यात्रा निकालकर अलग मिसाल पेश की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करके कागज की थैली का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन किया गया, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। साफ सफाई को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस सिंगल यूज प्लास्टिक शव यात्रा में अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खंड विकास अधिकारी ने बताया कि हर ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में से मिनिमम क्वांटिटी में प्लास्टिक को इकट्ठा किया गया और इन्हें बोरे में भरकर गाजियाबाद भेजा जा रहा है, जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कोई नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। प्लास्टिक की शव यात्रा में ब्लॉक प्रमुख रवि यादव, खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार, सचिव व प्रधान मौजूद रहे। सर, आप ये शव यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो भी होता है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये शासन के स्तर से जागरूकता रैली हर ब्लॉकों से निकाली जा रही है और यहाँ पे पिछले कई दिनों से सारी ग्राम पंचायतों से एक मिनिमम क्वांटिटी में सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा की गई है, जिसको आज जिले स्तर पर प्रेषित किया जाएगा। वहाँ से ये एक गाड़ी में भर के गाजियाबाद भेजा जाएगा, जहाँ से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत इस सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई नया प्रोडक्ट तैयार होकर वापस आएगा। जी। संबल से सी न्यूज संवाददाता LK भरद्वाज की रिपोर्ट। मामला जनपद संबल तहसील गुन्नौर क्षेत्र के गांव सिरोरा काजी का है, जहां दबंगों ने आपसी विवाद के चलते मौजूदा प्रधान के मकान को ट्रैक्टर ट्रॉली से ढा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान अनीता देवी पति सुल्तान ने कुछ दिन पूर्व ही अपने मकान के नज़दीकी एक प्लाट को खरीदा था, जिसमें उन्होंने पिछले सप्ताह निर्माण कार्य पूरा कराया था। इसको लेकर सीताराम, रामफल, लोकपान, दुर्वेश, नरेश, सुरेश, नेत्रपाल, पूरे आदि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बाहर से मुख्य दीवार को ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा ढा दिया। जब उक्त लोगों ने ऐसा करने से मना किया तो दबंग अपनी मनमानी करने लगे और गाली गलौज के साथ बात करने लगे। बात इतनी आगे बढ़ गई कि लाठी डंडों की बौछार भी होने लगी। मामला यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि खूंटे पर बंधे हुए जानवरों को भी बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित प्रधान ने इसकी सूचना कोतवाली गुन्नौर को दी, जहाँ पीड़ित का आरोप है कि कोतवाली में प्रधान पति को बिठा लिया गया है, जहाँ दोनों पक्षों के 4-4 लोगों को 151 में चालान कर दिया गया, जबकि प्रधान के मकान
मकान के सामने की दीवार ट्रैक्टर ट्रॉली से दिन दहाड़े ढा दी गई। प्रार्थी ग्राम प्रधान पति के पास से प्लॉट बैनामा के कागज भी मौजूद हैं और हजारों रुपए की लागत से बनाई गई दीवार को एक ही झटके में ट्रैक्टर ट्रॉली से दबंगों ने ढा दिया। पर देखने वाली बात यह हो गई कि यदि अवैध रूप से वीरेश इस प्लाट का निर्माण करा रहा था तो पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया गया, और जब ग्राम प्रधान पति ने प्लॉट खरीद लिया तो निर्माण हुए मुख्य दीवार को क्यों ढा दिया गया और इतना निर्माण क्यों होने दिया गया। इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई, और जब बन गया तो खुद कानून हाथ में लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली से ढा दिया गया। आखिर सत्य क्या है या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जो मामला है इसमें कि हम बना रहे जो गेट खोल रहे हमने बनी हुई ली है। बनी हुई किससे ली थी आपने? जो वीरेश बैनामा कराया था इसका आपने? हाँ बैनामा करवा लो। फिर झगड़ा किस बात के पीछे हो रहा है ये? झगड़ा जेल लेना दे रहे कौन? हमन तो ले ली जेल रहना दे रहे हमें। क्यों नहीं रहने दे रहे? कोई तो वजह होगी। अब इन्हें मालूम होएगी इना की जो खेत हो इना को। अच्छा तो गे तो इन्होंने जो खेत जोत रहे कहूँ तो जे पहुँच गए घुइया लठ ले लेके। अब गुना ने गुना के नहीं मार दो, गुना इनको बहाई गुना भैया मार दो। अच्छा अच्छा। अब गुना को भैया मार दो तो वो तो लड़ाई उनकी रही, इसमें आपकी तो कोई लड़ाई नहीं है। हाँ तो आज कोई लड़ाई नहीं। उनके चक्कर में एक लड़का जेल काट रहा है। जेल काट रहा है, कुछ भी हो मतलब आपसे तो कोई झगड़ा नहीं है ना? झगड़ा ना हो। अच्छा गुन्ने वीरेश ने बेची जो। वीरेश कौन है ये? मकान वाला। ये मकान वाला गुना ने को बे किया और हमने ले। तुमने खरीदी है? इसका बाकायदा बैनामा ही कराया है? हाँ बैनामा करवा। अपने ट्रैक्टर से दीवार को तोड़ा है, क्या है ये मामला बताएं। ये जब सुल्तान इसमें गेट फोड़ रहा था अपना जी, और जब गेट फोड़ रहा था तब ये तोड़ी है। अपने घर से रास्ता बना रही थी इसमें आने के लिए? हाँ हाँ अपने घर से जी। इस जगह के पीछे हमारा एक भाई मारा गया सन 2005 में जी। तो आज तक इस जमीन पर विवाद चलता आ रहा है? विवाद चलता आ रहा है, हमारे कब्जे में रही है जी। जब से हमारे कब्जे में है ये जी। हमारे नाम आपके कब्जे में? हमारे नाम है, हमारा ही कब्जा था। अच्छा अच्छा। हमारे पोए बन रहे थे, हमारे ट्रैक्टर ट्राली खड़े होते थे। संबल से सी न्यूज संवाददाता LK भरद्वाज की रिपोर्ट। खबर जनपद भदोही की ग्राम सभा कुसौड़ा की है, जहां राजस्व विभाग की टीम द्वारा गाटा संख्या 555 को अवैध कब्जे से घूर गड्ढा एवं गंदगी आदि अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। इस अवसर पर लेखपाल कानून गो, तहसीलदार एवं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राम मिलन, मनीष दुबे, अमलेश दुबे एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीतीश उपाध्याय की रिपोर्ट। मोतिहारी के युवक की बहादुरी को देखते हुए एसपी कुमार आशीष ने अपने कार्यालय में बुलाकर उसे मान सम्मान के साथ सम्मानित किया। गोली लगने के बावजूद भी युवक ने अपराधियों से भिड़कर सीएसपी को पैसे से बचाया था। आपको बता दें कि सीएसपी संचालक को उसने लूटने से बचाया था। युवक विगत 3 नवंबर को नगर थाना क्षेत्र के देवराहा बाबा मंदिर के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को हथियार के बल पर रोककर उसे बाइक से गिरा दिया। फिर सीएसपी संचालक के बैग को लूटने का प्रयास करने लगे। घटनास्थल के पास की दुकान पर चाय पीने आए मुकेश पटेल की नजर सीएसपी संचालक पर पड़ी तो वह दौड़कर आया और हथियारबंद अपराधियों से भिड़ गया और उन्हें पकड़ लिया, जिस दौरान अपराधियों ने मुकेश के कान के पीछे गोली मार दी थी। मुकेश को गोली मारने के बाद अपराधी खुद को छुड़ाकर सीएसपी संचालक को छोड़ हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। हालांकि गोली लगने के बावजूद भी सीएसपी संचालक के लाखों रुपए को मुकेश ने लूटने से बचा लिया था। घायल युवक को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पटना रेफर कर दिया है। मोतिहारी पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आम जनता से सहयोग की भी अपील की गई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इसी क्रम में पिछले महीने एक सीएसपी लूट की घटना होने वाली थी, जिस पर वहां पर मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने जो है, जिनका नाम मुकेश पटेल है, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उस लूट को असफल किया था। इस क्रम में उन्हें चोट भी आई थी, तो उनका इलाज करवा करके आज उन्हें जो है मोतिहारी पुलिस की तरफ से 5,000 रुपये की राशि पारितोषिक के रूप में दी जा रही है। और इसी माध्यम से अपील की जाती है कि आम जनता भी अपराध नियंत्रण में पुलिस को सहयोग करे, ताकि हम लोग ऐसे किसी भी अप्रिय घटना को रोक सकें और इसमें एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के गृहग्राम क्षेत्र में किसान अपने हक से वंचित हो रहे हैं। समिति प्रबंधक अपने आप को बताते हैं विधायक के खास आदमी, जिससे किसान हो रहे हैं परेशान व अपने अधिकारों से वंचित। आखिरकार दोषियों पर कब होगी कार्रवाई? इस तरह लगातार होता रहेगा ही क्या किसानों का शोषण? जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा धान समिति, लेकिन आला अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं।
जिला खाद्य अधिकारी से जब भी संपर्क करना चाहो तो इनका फ़ोन ही नहीं होता है और बाकियों को तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जिले के मुखिया इस मामले में संज्ञान लेते हैं या नहीं। को बेचूं बनिस ना, और मेरे अनुमति के बिना कोई नहीं बेच सकता बनिस। इसीलिए मैं चाहता हूँ इस समिति को, मंडी को खत्म करो खोपा का। कभी नहीं तो एक बात है, मैं प्रशासन से कोई मतलब नहीं लेता हूँ। मैं ये लेता हूँ कि एक बात है, मैं भी एक बात है गांव के राहगीर हूँ, मेरे को धोखा कौन दिया? फांसी जो रहा है मेरा। सुविधा मांगने से कुछ भी, जो भी सुविधा मांगे कुछ बोलते हैं तो खाली विधायक का ध्यान दिखाते हैं कि विधायक अपना आदमी है, तुम लोग क्या करोगे। तो क्या विधायक जी नाम लेते हैं? हम लोग का बड़गांव विधायक परसनाथ रजवाड़े। क्या कहते हैं कि विधायक का आदमी है, तुम कहाँ जाओगे, जाना है जहाँ जाओ, कुछ भी करना है कर लो, विधायक अपना है। अच्छा, ऐसा कौन बोलता है? सब यहाँ संस्था का तीनों बोलते हैं। अच्छा, जबकि मालूम होना चाहिए कि खाद्य मंत्री का गृह ग्राम क्षेत्र है अपना सूरजपुर, उन्हीं के क्षेत्र में खाद्य मंत्री जो है अपने, उन्हीं के क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला। जी बोलते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, जाओ, विधायक अपना है, जो करना है वो करो। क्या समस्या आपकी है? बाकी दिन यहाँ मतलब धान लाते थे तो किसान नहीं भी आते थे तो बोरा दे दिया जाता था, लास्ट में दस्तखत करा के भेज दिया जाता था। तो मैं भी बोला मेरे पिताजी का पैर टूट गया है, बोरा दे दीजिए, मैं शाम को ला के दस्तखत करा के ले जाऊंगा। तो बोलते हैं पहले किसान को लाओ तो फिर बोरा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कौन बोले ऐसा? उनका नाम बताएंगे। अनिल कुमार और मैनेजर साहब। मैनेजर साहब का नाम क्या है? अनिल कुमार कौन है भाई? अनिल कुमार हैं। कौन है यहाँ पे जो फोन करता है उसका टोकन करता है? बोलते हैं कि किसान के बिना मैं नहीं दूंगा बोरा। क्या बोलते हैं? कि किसान के बिना नहीं दूंगा, मेरे पिताजी का पैर टूट गया है जी, और दूसरे का दे रहे हैं अभी। दूसरे का मतलब आज भी दिए हैं और दूसरे दिन भी दिए हैं। आपका नाम? नरेश रजवाड़े सर। हमेशा देते हैं। किस गांव से आप हैं? कोली नया से। क्या समस्या लगातार आप लोग साथ ऐसी समस्या होती चली आ रही है? किसान को घुमाते हैं सर, कोई व्यापारी आ गया उसको तुरंत टोकन मिलता है, सब चीज सुविधा यानी कहा जाए तो व्यापारियों को दीजिए है ना, 60 गांठ है प्रबंधक का। नहीं मिलता है, 100 रुपए घूस दे दीजिए मिल जाता है। मतलब यहाँ पे रिश्वत भी लिया जाता है। क्या समस्या और आपके इस मंडी में? हम लोग पलटी कर रहे हैं सब धान बोरी से, खुद के लेबर से। क्या आप लोगों के यहाँ इस समिति में लेबर नहीं दिया गया है? लेबर तो नहीं है। रस्सी नहीं है। क्या बोलते हैं आपको? खुद भरो, खुद पलटी करो, लो। कौन बोलता है बात आपको? समिति प्रबंधक बोलता है। हमेशा से ऐसी चलते आया है क्या? आइए सामने आके बात करिए। आप लोगों ने इस चीज का विरोध किया था उनके सामने? हाँ सर। तो क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग बोलते हैं कि भैया रस्सी खरीद लीजिए। तो आप नहीं बोले कि मंडी में हम आए, आपका काम है, तो क्या बोलते हैं? बातें को नहीं मानते हैं। क्या बोलते हैं? आपको खुद से करना पड़ेगा सबको? करना पड़ेगा। आप लोग सारे लोग अलग अलग गांव से हैं? किस किस गांव से हैं, एक एक करके बताएंगे। चुनगढ़ी से। क्या नाम है आपका? हिम्मतलाल। हिम्मतलाल। आपका नाम? धरती पर से हैं, विजेश्वर कुमार। आपका नाम? महेंद्र कुमार रजवाड़े करकोली में। और 2-4 गांव के लोग अलग अलग गांव के नाम बताएंगे यहाँ। उमेश धरती पर। और अलग गांव से कोई यहाँ पे? वाली बता दूंगा। आप सारे गांव वाले जितने भी लोग आते हैं इतने दूर से, सारे लोगों की एक ही समस्या है। यहाँ के मंडी वाले ये बोलते हैं कि आप लोग सारा खुद से काम करो। हाँ, और ये बोरा खोलो वोलो ये सारा चीज वही करवाते हैं। हाँ। आप लोग जब विरोध करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोरा ढोहाई भी हम खुद से करना पड़ेगा। क्या बोले आप? क्या बोले फिर से? बोरा ढोहाई भी हम ही लोग कर रहे हैं। आप ही लोग कर रहे हैं। ये सिलसिला कितने साल से चल रहा है आप लोग कब से आप लोग पीड़ित हैं? मैं तो खोपा में सर 2 साल हो गया धान बेचने। 2 साल से यही चल रहा है यहाँ पे? बातरा में धान बेचाई करते थे हम लोग, तो यहाँ अपने से खुद चढ़ाना पड़ रहा है। लाइन बार देते हैं, किसी का फोन आ गया उसका तुरंत काट देते हैं, किसी को 26 तारीख का डेट दे रहे हैं, किसी को कोई कल का किसान है उसको। ये ग्रामीणों के द्वारा कई तरह के शिकायत आ रहे हैं, उसके विषय में बताइएगा। फोटो लेवा दे। क्यों ऐसा शिकायत आ रहा है आपके? देख ले कौन सा शिकायत? शासन के द्वारा आपको यहाँ पे हमाली का सुविधा है? जी है। लेकिन किसान सब अपने क्यों लेके आए हुए हैं? अभी सर पूरा किसान लोग आ नहीं पाए हैं। अभी तक हमारे 19 किसान के हैं, उसमें से अभी तक 18 किसान यहाँ पाए हैं। अब बोरा भी हम लोग वितरण नहीं कर पाए हैं। नहीं, उसके अलावा यही किसान है जो पीछे में जो किसान है, आप लोगों को मिला है क्या लेबर उबर? कोई सुविधा नहीं देते हैं सर। यहाँ अपने पल्लेदारी से करिए। कितने लोग यहाँ पे पीड़ित हैं? कितने लोग पीड़ित हैं? सारे लोग हाथ उठाएंगे एक बार। कितने लोग पीड़ित हैं यहाँ पे? यहाँ पीड़ित है सर पूरे। जो पीड़ित है सब हाथ उठाएंगे। सब जो पीड़ित है वो उठाएंगे, जो पीड़ित नहीं है वो नहीं उठाएंगे। हाँ, जो पीड़ित है वो नहीं उठाएंगे। ये देखिएगा सर, आप ही के सामने पीड़ित हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
दूसरा जी टोकन का भी समस्या। आप लोग सारे अलग अलग गांव से हैं? जी 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 अलग अलग गाँव से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं सर, आप लोग सुविधा दे रहे हैं, सूत्री दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं, लेबर नहीं है। लेबर दे रहे हैं आप? कितना किसान को दिए हैं अभी लेबर? यहाँ पे आप 4 को भी बता पाएंगे जो इतने किसान हैं? मैं बेच चुका हूँ 1 टोकन, मेरे को 1 लेबर नहीं मिला है। ये देखिए आपके सामने है प्रमाण। और आपके साथ किस टाइप से घोटाला हुआ है? क्या नाम है आपका? मेरा चिरंजीव प्रजापति। और आपके पिताजी का? किशुन राम प्रजापति। क्या हुआ था आपके साथ? अभी धान हम लोग खाता में बेच चुके हैं, तो हम लोग गए वहाँ पंजीयन कराने, तो बोला कि आपका खाता में तो धान बेचा चुका है। किसके द्वारा बेचा गया है धान? तो अनिल लेके गया है धान। जैसा कुछ आप बता रहे थे, इससे पहले भी आपके द्वारा पिछले साल भी इस टाइप से घोटाला कर चुका आपके साथ? हाँ, वो कर तो चुका है। पहले पैसा नहीं मिला, ना कहीं मिला, बोनस वोनस कुछ नहीं मिला हम लोग को। अच्छा, कितना कुंटल पिछले साल धान बेचे थे? 100 कुंटल का। आपको कुछ नहीं मिला? बोनस वोनस नहीं। इस बार जो आपका प्रजापति है, मैं ग्राम पंचायत धरतीपारा का हूँ और मेरा खोपा मंडी में धान पंजीयन करवाया था मैं, और पिछले साल भी धान बेचते ही आ रहा हूँ मैं। तो इन साल जैसे टोकन कटवाने के लिए मैं जब खोपा मंडी में गया तो पता चला मेरे को कि आप रीट पुस्तिका लेके आ जाइए और अपने पिताजी को लेके आ जाइए, आपका टोकन कट जाएगा ऐसे। तो सोमवार को गया तो फिर जमा करके मैं रीट पुस्तिका को आ गया, बोले 10 बजे आ जाना। अब 10 बजे आ जाने के बाद फिर मैं कुछ देर के बाद फिर गया, तो बोले ठीक है अभी थोड़ा भीड़ चल रहा है, कुछ टाइम के बाद ऐसे आ जाना। फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार ऐसे करके घुमाया मेरे को। फिर गुरुवार को मेरे को बोला कि ठीक है कट जाएगा, फिर भी उस दिन नहीं कटा। दिन हो गया तो फिर मैं मोबाइल की ऐप के माध्यम से जब मैं देखा तो उसमें 50 कुंटल और 40 किलो धान पहले से बिका हुआ था बिना टोकन कटे। तो क्या लगता है आपको कि इस पूरी धोखाधड़ी में किसका हाथ है? अब हाथ तो किसी का होगा, मेरे को तो उतना पता नहीं है, लेकिन नाम पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में पूरा जानकारी और खोजबीन होना चाहिए कि कौन किया है। इसमें अनिल प्रजापति जी हैं और उनको हम लोग चेक बुक, खाता वगैरह सब दिए थे। पिछले साल भी कुछ धान दिया गया था उनके द्वारा, तो हम लोग बेचे थे, तो फिर उस पैसा को निकालने के लिए हम देख दिए थे चेक बुक सब। तो लगता है कि उसी के जैसे हुआ होगा धोखाधड़ी। और समिति में भी पता चला कि बेचा गया है आपका धान, तो अब कुछ दिन के बाद ही टोकन कटेगा ऐसे करके। तो आपको ऐसे कैसे पता चला कि आपके खाते से पैसा आहरण कर लिया गया है चेक के माध्यम से अनिल प्रजापति के द्वारा? कब पता चला? खाता से हम लोग चेक करवाए, हम लोग वहाँ से फ़ोन किया गया था, फ़ोन किए थे बैंक के मैनेजर को, तो बोले कि आपके खाते में पैसा जमा हुआ है और निकाल भी लिया गया है। कितना रकम था वो? 1,02,816 रुपया पैसा था और उसमें से 1,02,800 निकाल लिया गया है। 3 तारीख को हुआ है, पैसा निकल गया है। बैंक प्रबंधन से पूछे कि पेमेंट लेने कौन आया था? हाँ, मैं दिया हूँ भैया थाना कार्यालय में, तो SDM कार्यालय में दिया हूँ। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? वहाँ से तो आश्वासन नहीं मिला है, मेरे को बस दिए हैं, 1 प्रति जमा किया और मेरे को 6 प्रति मिला है वहाँ से सिग्नेचर करके। SDM साहब नहीं बैठे थे। किसी तरह का कोई राशि आपको मिला क्या जो पेमेंट आया था? नहीं, कुछ राशि नहीं मिला है मेरे को। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को पूरा धान अगर मैं बेचा हूँ तो मेरे को पूरा पैसा दिलाया जाए। मेरे पिताजी किशुन राम प्रजापति का खाता है और बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो उनका सारी देख रेख हम ही लोग कर रहे हैं। धान उन बेचाए उचाए सारे लोग। तो आप क्या चाहते हैं फिर अब? तो मैं इस मीडिया के माध्यम से यही चाहता हूं कि जो भी धान जो बेचे हैं, धोखाधड़ी हुआ है, उनको सख्त कार्रवाई और सज़ा दिलाया जाए, ताकि दूसरे के साथ भी ऐसा कभी धोखाधड़ी ना हो। और यदि उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर नहीं होगा तो फिर आंदोलन करेंगे, पता चलेगा। आंदोलन करेंगे मिलकर, एकजुट होकर, अगर नहीं हुआ वहाँ से तो। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्य नारायण की रिपोर्ट।
शुक्रवार की रात उन्हेल नागदा रोड पर मालीखेड़ी स्टैंड के समीप एक 4 पहिया वाहन सड़क हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए। घायलों को प्राथमिक उपचार के पश्चात जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घायलों में महिलाएं, बच्चे भी घायल हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बनबनी गांव से शुक्रवार सुबह उज्जैन महाकाल लोक दर्शन के लिए गए थे। महाकाल लोक दर्शन कर रात को वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी उन्हेल नागदा के बीच मालीखेड़ी फंटे पर मोटरसाइकिल चालक को बचाने में गाड़ी पलट गई, जिसमें हरि सिंह पिता गुलाब सिंह निवासी जलालपुर को गंभीर अवस्था में उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इस घटना में एक गर्भवती महिला सहित 3 बच्चे भी घायल हो गए, जिसमें बीबी कुंवर, पति सुमेर सिंह, राधा पति सोनू, धनकुंवर सिंह, दातार सिंह, वीरा सिंह पिता सुमेर सिंह, श्याम लोग आदि लोग शामिल रहे, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद सभी को उज्जैन रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी लगते ही नगर के युवा वर्ग की टीम भी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल की दयनीय हालत को देखते हुए घायलों को उचित उपचार के लिए वाहनों व इलाज की व्यवस्था में सहयोग किया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उन्नाव में रात में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन का प्रहार चलता रहा। अपूर्वा दुबे के निर्देश पर सदर नुपुर गोयल के नेतृत्व में पुलिस, विद्युत विभाग, फूड विभाग की ढाबों व होटल में छापेमारी की गई। लखनऊ कानपुर हाईवे पर ढाबों व शहर के होटलों में छापेमारी से भगदड़ मच गई। नशेबाजी कर 5 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं अवैध पार्किंग व नशेबाजी की शिकायत पर होटल व ढाबा मालिकों को सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।